हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कास्ट क्लासेस। आई एम योर टीचर विपिन चौहान। तो अपना कारवा आगे बढ़ाते हैं। जो वीडियोज हम अभी तक आपको दे रहे हैं वो सब वीडियोज मुझे लगता है कि आप लोगों को पसंद आ रही होगी। तो बच्चों, क्योंकि प्रेपोजिशन टॉपिक चल रहा था, उसका जो सेकंड लेक्चर है वो अभी स्टार्ट होने वाला है, यानी कि यही है वो सेकंड लेक्चर। तो फर्स्ट लेक्चर में आपको मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी, बड़ा बेसिक चीज़ बताई थी आपको, ठीक है। तो जितनी भी वीडियोज आपको मिली हुई हैं सब में से पढ़ना, यहाँ से क्वेश्चंस पक्का आएंगे, कंफर्म आएंगे, ठीक है। और आते हैं तो मुझे एग्जाम में कमेंट बॉक्स में, इनबॉक्स में जाके जरूर बताना। ओके देन, तो सेकंड लेक्चर प्रेपोजिशन का क्या है, उसमें हम क्या पढ़ेंगे। बताया था आपको कि मैंने कुछ आपको 24-25 प्रिपोजिशन लिखवाए थे लास्ट क्लास में, इन, इनटू, एट, ऑन, ओवर, अपॉन, अबव। अब हम सबसे पहले बेसिक तो एक एक उन प्रिपोजिशंस को ले लेते हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना फर्स्ट प्रिपोजिशन। क्या है वो? इन और इनटू। क्या है बच्चों? इन और इनटू। एक एक करके पहले बेसिक समझ लेते हैं, है ना। बेसिक सब चीज़ें समझते हैं, फिर देखेंगे कि बाद में फिक्स प्रिपोजिशंस क्या होते हैं और फ्रेजल वर्ब्स क्या होती हैं, वो बाद में देखेंगे। फिलहाल हमारे पोजीशन बेस्ड प्रिपोजिशंस हम देख लेते हैं। इन एंड इनटू बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है इन और क्या है इनटू? हिंदी में अगर इनको हम ट्रांसलेशन करें तो दोनों का मतलब या तो में होगा या के अंदर वगैरह ऐसा कुछ होगा, बट हमें हिंदी में कुछ डिस्कशन करना ही नहीं है। इन इनटू में पहले मैंने आपको उठाया यहाँ से इनटू। इनटू प्रिपोजिशन क्या है बच्चों? इनटू के ना दो मतलब होते हैं। कितने मतलब होते हैं? दो मतलब होते हैं इनटू के। फर्स्ट इनटू का जो मतलब होगा, आप बोलेंगे सर इनसाइड विद मोशन। क्या होता है बच्चों? बोलिए एक बार। इनटू का पहला मतलब होता है इनसाइड विद मोशन। मतलब क्या होगा इसका? इसका मतलब होगा, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए ये कोई कुआं है, कुएं के बाहर कोई मेंढक बैठा हुआ है। अगर वो फ्रॉग कुएं में गिरा, किस में गिरा? कुएं में गिरा। तो अगर जब वो इसके अंदर गिरेगा तो उसके अंदर मोशन होगा बच्चों। बोलो यस और नो। गति में ही तो गिरेगा। तो जो भी चीज मोशन के साथ किसी के अंदर जाती है तो वहां पे प्रेपोजिशन इनटू आता है। क्या आता है? इनटू आता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखा फर्स्ट का, क्या है? द फ्रॉग फेल डैश द वेल। ठीक है, मेंढक किसके अंदर गिरा? कुएं में गिरा। अब में हमें लगाना है तो ऑप्शन में आएगा द फ्रॉग फेल इन द वेल, फ्रॉग फेल इनटू द वेल, ऑन द वेल, ओवर द वेल। बाकी दो तो बिल्कुल अलग ही आएंगे। तो द फ्रॉग फेल इन नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा? इनटू द वेल, क्योंकि जब वो गिरेगा तो मोशन होगा। इस वर्ड को पहचानो। बोलो फेल। फेल के अंदर मोशन है कि नहीं है? गिरना मोशन है, तो मोशन जहाँ पे भी होगा इनटू। फ्रॉग फेल इनटू द वेल। बात समझ में आ रही है? एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। द फ्रस्ट्रेटेड लवर, ठीक है, जम्प्ड डैश द रिवर। भाई फ्रस्ट्रेटेड लवर एक परेशान आशिक है, सुसाइड करने के लिए किस में कूद गया? नदी में कूद गया। एक लवर नदी में कूदा, इन द रिवर के इनटू द रिवर। तो आप बोलेंगे कि सर जंप्ड है, जंप के अंदर जब वो कूदेगा तो मोशन तो होगा, तो इन द रिवर नहीं आएगा, क्या आएगा? इनटू द रिवर। बात समझ में आ रही है? कुल मिला के बात ये है बच्चों, अगर इस वर्ड के अंदर बोलो फेल का मतलब गिरना, गिरेगा तो मोशन होगा। अगर इन वर्ब में मोशन होगा तो आप इनका नहीं इनटू का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? इनटू का। बात सही है? एक सिंपल सा बहुत बेसिक सी चीज अगर मैंने लिखी कि ही सिट्स डैश द क्लास, ठीक है, क्वाइटली। वो क्लास में बड़ी शांति से बैठता है। ही सिट्स डैश द क्लास क्वाइटली। वो क्लास में बड़ी शांति से बैठता है। तो बच्चों अब एक वर्ड बोलो सिट्स। सिट्स का मतलब बैठना, वो बैठता है। बैठने के अंदर कोई मोशन तो नहीं होता। गिरेगा तो मोशन होगा, कूदेगा तो मोशन होगा, लेकिन बैठने में तो कोई मोशन नहीं होगा। यहाँ पे ये रेस्ट में है, कोई मोशन नहीं है। अगर मोशन नहीं है तो प्रपोजिशन क्या आएगा? इन आएगा। बात थोड़ी समझ में आ रही है बच्चों? यस और नो? बिल्कुल आ रही होगी। तो ध्यान क्या देना है आपको कि सर इनटू का मतलब होता है इनसाइड विद मोशन। बात समझना, इनटू का मतलब क्या होता है? इनसाइड, सॉरी, मोशन से याद रखना। इनटू आएगा तो मोशन होगा, लेकिन अगर रेस्ट आ गया तो हम क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे। यहाँ पे बड़ा ही बेसिक सा डिफरेंस है, पर ये बेसिक से जब आते हैं तो बताने पड़ेंगे। मेरे को आपको पता है कि मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, हर चीज़ पढ़ाते हैं, हर चीज़ पढ़ानी पड़ती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इम्प्रेस करने के लिए सिर्फ अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट उठाए, नहीं भाई। पढ़ रहे हो तो आपके साथ बिल्कुल हम
कोई भी बेईमानी नहीं करेंगे, हर चीज़ आपको पढ़ाएंगे। ठीक है बात। तो इनटू का मतलब क्या होता है? इनसाइड विद मोशन। ठीक है बात, समझ में आ रही है यहाँ पे? चलिए, बहुत अच्छी बात है। और इनका मतलब हमने क्या लगाया? रेस्ट कर दिया। अब एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे और बताता हूँ, और एक चीज़ थोड़ा सा अभी ख़त्म नहीं हुआ है इनटू, एक चीज़ और क्या है, फोर्थ, ये भी चीज़ समझ लेना, आती है बिल्कुल एग्जाम में, कि अगर मैंने लिखा कि ही एंटर्स इनटू द क्लास, ये समझना, ही एंटर्स इनटू द क्लास, ऐसे कोई सेंटेंस मैंने लिखा, क्या बोला? ही एंटर्स इनटू द क्लास, वो क्लास में एंटर करता है। ठीक है बात। अब भाई कोई भी बात है, कोई भी चीज़ एंटर करेगा तो भी मोशन तो होगा ही उसके अंदर ना, ही एंटर्स इनटू द क्लास, बात ठीक है। तो आप लोग सोचेंगे सर ये सेंटेंस सही है, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ कि बच्चों ये वर्ड है ना एंटर्स, क्या है वर्ड? एंटर, ये सब्जेक्ट है हमारा ही, वर्ब है एंटर्स। एंटर्स के साथ हम प्रेपोजिशन इनटू का यूज नहीं करते। ही एंटर्स इनटू द क्लास नहीं होगा, सिर्फ होगा ये सेंटेंस ही एंटर्स द क्लास। क्या होगा ये? ही एंटर्स द क्लास, यानी कि उसने क्लास में क्या किया? एंटर किया। ये भी छोटे छोटे एग्जाम में पूछ ली जाती है। ठीक है, ज़्यादा बड़े एग्जाम में तो मैं नहीं कहूँगा पूछते हैं, बट हाँ क्या पता बड़े सेंटेंस में आपके एंटर के सामने इनटू लगा रखा हो। एंटर के साथ हम इनटू प्रपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? देखो पहले तो क्यों नहीं करते हैं इसका जवाब मैं आपको दूंगा ओमिशन ऑफ प्रेपोजिशन में, यानी कि प्रेपोजिशन कहाँ पे नहीं आते हैं। अकेला एंटर ऐसा वर्ड नहीं है जिसके साथ प्रेपोजिशन नहीं आता है, और ऐसा भी नहीं है कि कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, आपको मैं सिर्फ बोलना चाहता हूँ कि 7th वीडियो प्रिपरेशन तक वेट करना। मुझे इतना भी पता है कि 7th जब लेक्चर में आपको बताऊंगा तो मैं आपको यही वर्ड्स कराऊंगा। जैसे एग्जाम्पल सुनना, 2 मिनट इससे डाइवर्ट होता हूँ। प्लीज साइन ऑन द पेपर, क्या बोला मैंने? प्लीज साइन ऑन द पेपर्स, इस पेपर्स पे, इन कागजात पे साइन कर दो। तो आपसे मैंने बोला क्या ये इंग्लिश सही है, साइन ऑन द पेपर्स? आप बोलेंगे सर सही है, मैं बोलूँगा नहीं बेटा गलत है, क्योंकि साइन के बाद ऑन प्रिपोजिशन नहीं आता। ठीक है, क्यों नहीं आता बता रहा हूँ, वेट करो 7th वीडियो तक, ओमिशन ऑफ प्रिपोजिशन। और मैंने ऐसे बोला कि भैया सी अटैक्ड ऑन मी, उसने मुझ पे हमला किया, सी अटैक्ड ऑन मी, सही है, मैं बोलूँगा सर गलत है, क्योंकि अटैक के बाद भी ऑन प्रेपोजिशन नहीं आता। तो अकेले एंटर ऐसा वर्ड नहीं है, बहुत ऐसे वर्ड हैं। सी एम्फेसाइज्ड ऑन डूइंग दिस, उसने एम्फेसाइज किया, जोर डाला ये करने पे, एम्फेसाइज के बाद भी ऑन नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है? तो इन चीज़ों पे क्यों नहीं आता है, ओमिशन ऑफ प्रेपोजिशन तक का वेट कीजिए, क्योंकि मैं अभी आपको सिंपल कराना चाह रहा हूँ, अभी ज़्यादा आपको मैं, ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में नहीं डालना चाहता। यहाँ तक बात समझ में आई? आपको फिलहाल इतना लिखना है कि एंटर के साथ आप किसका प्रिपोजिशन? इनटू का यूज नहीं करेंगे। क्लियर है? ओके, चलिए, तो एक तो इनटू का मतलब हो गया हमारा ये इनसाइड विद मोशन। ठीक है, एक इनटू का और मतलब होता है जो मैं यहां पे लिख देता हूं, बी। सेकंड मतलब और क्या होता है? सेकंड मतलब होता है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। ठीक है, सेकंड मतलब देखिएगा इनटू का, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। अब यहाँ पे स्टेट का मतलब राज्य मत समझ लेना हरियाणा से राजस्थान जा रहे हैं, नहीं। यहाँ पे वन स्टेट टू अनदर का मतलब है एक रूप से कोई दूसरे रूप में जब कोई चीज चेंज होती है तो आप इन मत लगाना, आप इनटू का यूज करना। बात बेसिक बता रहा हूँ, बट बात बिल्कुल पते की है और बात बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज जब एक रूप से दूसरे रूप में बदलेगी तो इन नहीं आता, इनटू आता है। जैसे कि आपने कुछ भी बोला, आपने फर्स्ट एग्जांपल मैंने बोला कि भैया पानी आइस में चेंज हो जाता है तो वाटर टर्न्स इन आइस, नहीं इनटू आइस। क्या होगा? वाटर टर्न्स इनटू आइस, पानी बर्फ में बदल गया, तो वाटर टर्न्स इन आइस के इनटू आइस, इनटू आइस। समझ रहे हैं ना, वाटर से आइस में हो रहा है, तो कोई भी चीज़ कन्वर्ट होगी तो इनटू प्रपोर्शन से होगी। में यहाँ पे आएगा लेकिन इनटू वाला। सेकंड मैंने लिखा एक इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने बात बताई कि ट्रांसलेट, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ट्रांसलेट दिस डैश इंग्लिश। कोई चीज़ हिंदी में लिखी हुई है, आपको उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाना है, यानी हिंदी से इंग्लिश में चेंज करना है, तो इन मत बोलना बच्चों। क्या बोलेंगे? सर प्लीज ट्रांसलेट दिस इनटू इंग्लिश। ट्रांसलेट का मतलब एक रूप से दूसरे रूप में चेंज हो रही है, तो यहाँ पे भी इन ना लगा के आप क्या लगाएंगे? इनटू लगाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? बहुत छोटी सी बात है बट बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो क्या चीज़ ध्यान रखेंगे कि सर कोई चीज़ एक रूप से दूसरे रूप में चेंज होती है तो प्रेपोजिशन इनटू आता है, यानी कि ध्यान रखना इन वर्ड्स के साथ, टर्न इन नहीं टर्न इनटू प्रेपोजिशन है ये। ठीक है,
कन्वर्ट वर्ड ध्यान रखना, क्या है वर्ड? कन्वर्ट। पढ़ा होगा मैथ्स में, कन्वर्ट इन डेसिमल के कन्वर्ट इनटू डेसिमल, फ्रैक्शंस, कन्वर्ट दीज फ्रैक्शंस इन डेसिमल के इनटू डेसिमल इनटू। कन्वर्ट वर्ड के साथ भी प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे बच्चों? इनटू लगाएंगे। क्लियर है? ऐसे जो भी वर्ड आते हैं जहाँ पे आपको चेंज करनी है, ट्रांसलेट इनटू, टर्न इनटू, कन्वर्ट इनटू, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। क्लियर है? तो इनटू वर्ड समझ में आया, इन समझ में आया, इनका मतलब रेस्ट में होगा और इनटू का मतलब मोशन में होगा। ठीक है? तो इनटू का पहला मतलब क्या होता है? इनसाइड विद मोशन, और दूसरा मतलब क्या होता है सर? फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। इतना डिफरेंस है दोनों में, एक में मोशन होगा और दूसरे में क्या होगा? रेस्ट होगा। क्लियर? चलिए एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना, बिल्कुल बेसिक, पहले एक एक प्रीपोजिशन सारे हम समझ लेते हैं ना। हाँ जी बच्चे, अब मैं थोड़ा सा एक बात और बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर एक्सेप्शंस क्या हैं। ठीक है? ही थ्रू अ स्टोन डैश द रिवर, तो ये सब चीज़ें मैं आपको लास्ट क्लास में कराऊंगा, प्रीपोजिशन की लास्ट क्लास में। क्यों? एक्सेप्शन बाद में क्यों? क्योंकि पहले आप बेसिक समझ लो, तभी एक्सेप्शन समझ में आएंगे। क्वेश्चंस के साथ कराऊंगा और जो वो लास्ट क्लास होगी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। चलिए ये हटाता हूँ मैं अभी यहाँ पे। क्लियर हुई यहाँ तक सारी बातें आपको? ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड प्रीपोजिशन क्या होगा। सेकंड प्रीपोजिशन बच्चों समझना, सेकंड प्रीपोजिशन हम ले लेते हैं आपको एक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं विद और बाय, दोनों में हम कंपैरिजन करने की ट्राई करते हैं कि विद कब आएगा और बाय कब आएगा। ठीक है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है विद और दूसरा है बाय। ठीक है? सब ध्यान से समझिएगा। हाँ, तो मैंने बोला यार ये विद का क्या मतलब होता है, तो आप सब बोलेंगे सर विद का मतलब साथ होता है। ठीक है? और बाय का क्या मतलब होता है? बाय का मतलब भी के द्वारा होता है। ठीक है? वही बात है, हिंदी वाला नहीं करना हमें कुछ भी, हमें तो अपने इन प्रीपोजिशन के अलग से मतलब इंग्लिश टू इंग्लिश, इनको हम डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। कभी पढ़ेंगे ना आप जब, है ना, तो इन्हें डायरेक्ट मेथड से समझना चाहिए। विद और बाय का क्या मतलब है, क्वेश्चंस के साथ समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, he writes a letter dash a pen, ध्यान देना, he writes a letter dash a pen, वो एक लेटर लिखता है पेन से। ठीक है? फर्स्ट सेंटेंस क्या आएगा इसमें? ऑप्शन दिया आपको, he writes a letter by a pen, he writes a letter from a pen, he writes a letter to a pen, या he writes a letter with a pen। चार ऑप्शन आपके सामने दे दिए, बताएंगे क्या आएगा? मैं ऐसे ही क्लास में पूछता हूँ कि बच्चे से पूछता हूँ बच्चों क्या आ सकता है इसके अंदर, तो अगेन स्टूडेंट का रिप्लाई आता है सर ही राइट्स अ लेटर बाय अ पेन, वो पेन से लेटर लिखता है। कई स्टूडेंट अभी भी बाय सोच रहे होंगे, कई स्टूडेंट अभी भी बाय बोल रहे होंगे, पर बच्चों गलत, बाय नहीं आएगा। यहाँ पे मैं अभी ऑप्शन हटा देता हूँ, सुनना क्या आएगा, 2 मिनट रुकना। अब सेकेंड सेंटेंस मैंने लिखा, अ लेटर इज रिटन डैश रवि, कोई नाम लिख दिया मैंने। अ लेटर इज रिटन डैश रवि, रवि के द्वारा एक लेटर लिखा गया। सेकंड सेंटेंस मैंने ये लिख दिया। अब इसके अंदर क्या आएगा? अब इसके अंदर तो सब बच्चे सही बताते हैं सर, अ लेटर इज रिटन बाय रवि, रवि के द्वारा लेटर लिखा गया। बात ठीक है? हम विद और बाय को कंपेयर कर रहे हैं आपस में। तो बच्चों आपको एक बात बता देता हूं, जब भी बाय के बाद बोलना क्या है सर, ये रवि है, एक पर्सन है ना, व्यक्ति है, तो बाय जो प्रेपोजिशन है ना, ये हमेशा किसी व्यक्ति से पहले आता है, बाय अ पर्सन। क्या होता है? बाय अ पर्सन। ठीक है बात, है ना? बाय के बाद हमेशा कोई पर्सन ही होगा, कोई व्यक्ति होगा। सेंटेंस देखो, ही राइट्स अ लेटर डैश अ पेन, अब पेन है, कोई पर्सन तो है नहीं। बच्चों आप सुनना, विद का मतलब क्या होता है? ये साथ वाला विद नहीं है, ये दूसरा वाला विद है। विद का मतलब क्या होता है? आप बोलेंगे सर विद का मतलब होता है टचिंग इंस्ट्रूमेंट। टचिंग इंस्ट्रूमेंट ना बोले के, वैसे होगा तो यही आप बोलना सर, जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट समझते हैं, इंस्ट्रूमेंट का मतलब कोई भी यंत्र, कोई भी उपकरण,
जब भी हम कोई इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे तो वहाँ पे बाय का यूज नहीं करेंगे, विद का यूज करेंगे। ही राइट्स अ लेटर विद अ पेन, यहाँ पे बाय मत लगाना, विद है और ये इंपॉर्टेंट है। उसने एक लेटर लिखा पेन से, बाय या पेन नहीं, विद अ पेन। बाय सिर्फ पर्सन, बाय होता है, बोलो बाय या पर्सन, और विद का मतलब होता है सर कोई इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट मतलब उपकरण, लिखने का उपकरण पेन होता है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट गिटार होते हैं, मिटाने का इंस्ट्रूमेंट डस्टर होता है, हर नॉन लिविंग थिंग इंस्ट्रूमेंट ही है कोई ना कोई, ठीक है। ही राइट्स अ लेटर बाय या पेन के, विद अ पेन, सर विद अ पेन, बाय मत लगाना। सुनना इस एक क्वेश्चन और थर्ड मैंने लिखा, ठीक है, थोड़े अपना स्पोकन इंग्लिश भी सुधारना। He cuts mangoes dash a knife। क्या है सेंटेंस? He cuts mangoes dash a knife। वो चाकू से आम काटता है। क्या है? वो चाकू से आम काटता है। तो अब आपको पता है किससे काटता है? चाकू से। तो अभी तक तो आप इसमें बाय लगा के आते, बट अब बाय वगैरह नहीं। आपको पता है नाइफ एक इंस्ट्रूमेंट है, और अगर इंस्ट्रूमेंट है तो यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा? विद। समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों बात? ही कट्स अ मैंगोज विद अ नाइफ। समझ में आ गई बात? और भी कोई मान लो कि क्या, ही किल्ड, कोई भी लिखा मैंने, ही किल्ड अ टाइगर, ही किल्ड अ टाइगर डैश हिज स्वॉर्ड। स्वॉर्ड का मतलब क्या होता है? तलवार। उसने अपनी तलवार से एक टाइगर को मारा। ही किल्ड अ टाइगर डैश हिज स्वॉर्ड। अब बात वही है, तलवार इंस्ट्रूमेंट है ना, तो यहाँ पे अभी बाय मत लगाना, क्या लगाएंगे? विद हिज स्वॉर्ड। समझ में आ गया होगा, इतना तो बहुत है अभी तक। विद का मतलब क्या होता है? सर कोई भी इंस्ट्रूमेंट आ जाए, ठीक है। और बाय का मतलब सर बाय या पर्सन। हमने यहाँ पे विद और बाय को कंपेयर किया, अभी खत्म नहीं हुआ, 2 मिनट रुकिएगा। ऐसे ही किसी ने आपको मान लो पेन से मारा, तो ही हिट मी, बाय अ पेन के विद अ पेन, सर विद अ पेन। किसी ने आपको बैट से मारा तो ही हिट मी विद अ बैट। किसी ने आपको स्टंप से मारा, स्टंप्स होते हैं ना, विकेट्स होते हैं, ही हिट मी विद अ स्टंप। बात समझ में आ रही है? तो आप बच्चों विद का यूज कैसे करेंगे समझ में आया होगा। विद का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट। एक बार ये नोट कीजिएगा, और अभी खत्म नहीं हुआ, अभी आते हैं 1 मिनट में, जल्दी देखो, नोट करिए, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है आपकी? ओके। अच्छा, अब विद का मतलब पता चला, विद का, और बाय का मतलब पता चला, ठीक है। चलिए एक फिफ्थ और लिखा मैंने यहाँ पे, ठीक है, फिफ्थ प्रीपोजिशन और देख लेते हैं। फिफ्थ मैंने एक क्वेश्चन लिखा, ही राइट्स अ लेटर डैश ब्लड। चलो ब्लड बाद में। ही राइट्स अ लेटर डैश इंक, ठीक है। ही राइट्स अ लेटर डैश इंक, वो एक लेटर लिखता है स्याही से, ठीक है। स्याही समझते हैं, इंक क्या प्रीपोजिशन लगाएंगे? ऑप्शन ये रहा आपके सामने, ही राइट्स अ लेटर बाय इंक, ही राइट्स अ लेटर विद इंक, ही राइट्स अ लेटर फ्रॉम इंक, या ही राइट्स अ लेटर इन इंक। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, बाय, विद, फ्रॉम या इन। क्या लगाएंगे? अब तक तो आपने पढ़ा था कि सर विद का मतलब इंस्ट्रूमेंट है, तो इंक भी इंस्ट्रूमेंट। बाय का मतलब बाय अ पर्सन, तो बाय तो आ नहीं सकता। अब आप कंफ्यूज होंगे विद आएगा क्या? अभी आपको बता देता हूँ क्या आएगा इसके अंदर। तो बच्चों सुनना ध्यान से, एक बार मेरी बात फिर से सुनना। समझ में आ रही है बात? ठीक है, सब कुछ क्लियर हो रहा है? प्रीपोजिशन है, थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि आपके एग्जाम्स भी आने वाले हैं, और एग्जाम्स की बात नहीं है, बहुत बड़े हैं प्रीपोजिशन, बहुत लेंदी टॉपिक है ये। बहुत वर्ड्स ऐसे धीरे धीरे छोटे छोटे करके आपको बताने हैं, उनके बाद किस क्वेश्चंस पे आते हैं वो बताना है, उसके बाद बड़े लेवल सीजीएल बैंकिंग में कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो बताने हैं, और उसके बाद क्योंकि ये अनलिमिटेड प्रीपोजिशंस हैं, अनलिमिटेड वर्ड्स हैं, उनके बारे में भी मेन आपको बताने पड़ेंगे कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको पहले कर लो, ठीक है। तो अब बात ये है कि बच्चों पहला क्वेश्चन पढ़ना, ही राइट्स अ लेटर डैश अ पेन, वो पेन से लेटर लिखता है। तो बच्चों पेन कैसा इंस्ट्रूमेंट है? सर सॉलिड है ये, तो पेन सॉलिड होता है ना, सॉलिड इंस्ट्रूमेंट। नाइफ कैसा है? सर सॉलिड इंस्ट्रूमेंट। तलवार कैसी है? सर सॉलिड इंस्ट्रूमेंट। तो बच्चों बात ये है कि विद का एग्जैक्ट मतलब होता है सर सॉलिड। कोई भी सॉलिड इंस्ट्रूमेंट आए तो प्रेपोजिशन विद लगाएं, लेकिन इंक का मतलब बताना बच्चों, है तो इंस्ट्रूमेंट लेकिन सॉलिड है कि लिक्विड है? सर लिक्विड इंस्ट्रूमेंट है। तो एक बात समझना, जब भी लिक्विड चीज आती है तो प्रेपोजिशन इन लगता है। क्या लगता है? इन लगता है। अब बोलने में आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा, ही राइट्स अ लेटर इन इंक, इंक में लेटर लिखता है, तो ये मैंने बोला ना हिंदी ट्रांसलेशन नहीं होती है, एक्चुअली में इन इंक एक फ्रेज होता है
क्या होता है? इन इंक, ध्यान रखना। तो ही राइट्स अ लेटर इन इंक, हिंदी में मतलब अगर बात समझे तो उसने स्याही से लेटर लिखा। तो लिक्विड चीज के साथ इन आता है। और इसके पीछे अगर आपसे बोलते हैं कि सर क्या लॉजिक बच्चों ये है कि पहले स्याही में डुबो के लिखेंगे ना, स्याही में डुबा के हम जब लेटर लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं तो इन इंक, ध्यान रखना। अब मान लो ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि भैया सी रोट अ लेटर डैश ब्लड, वही बात है, उसने खून से एक लेटर लिखा, लव लेटर लिखा। सी रोट अ लव लेटर डैश ब्लड, खून से लेटर लिखा। अगेन ब्लड लिक्विड है तो यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या आएगा? इन आएगा। समझ में आ गई होगी बातें आपको, ठीक है, क्लियर है? तो ये बातें बच्चों देखना। सेकंड जो प्रीपोजिशन हमने किया है वो कौन सा किया है सर? विद का और बाय का। उससे पहले हमने कौन से किया सर? इनका और इनटू का। इन चीज़ों को नोट करो और 2 मिनट सब कुछ समझो। समझ में आ रहा है? स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों इसके, ठीक है? सब स्क्रीनशॉट लीजिए, हटाता हूं मैं यहां से भी। क्लियर हुई बातें यहां तक? ओके, चलो तो विद बाय हो गया, इन और इनटू हो गया। आगे प्रीपोजिशन बहुत है। ऑन, ओवर, अपॉन, अबव क्या आएगा? बिटवीन, अमंग, अमिड कब आएगा? फ्रॉम और टू क्या आएगा? एट कब आएगा? ड्यूरिंग कब आएगा? अगेंस्ट कब आएगा? बिसाइड, बिसाइड्स कब आएगा? सिंस और फॉर कब आएगा? टूवर्ड्स कब आएगा? अलोंग कब आएगा? ठीक है, अक्रॉस कब आएगा? थ्रू कब आएगा? बहुत सारे प्रीपोजिशन अभी बचे हुए हैं। बट उन प्रीपोजिशन से बचने से पहले आपको मैं एक टाइप के क्वेश्चन और कराता हूँ। क्वेश्चन का मतलब एक छोटा सा वर्ड बताता हूँ, बीच बीच में हम ऐसे वर्ड्स भी लेते रहेंगे। जैसे कि बात क्या है, आप ये चीज़ समझना। कोई हमने एक सिंपल सी एग्जाम क्वेश्चन देखा कि ही डाइड डैश कैंसर, ये क्वेश्चंस आते रहते हैं। ही डाइड डैश कैंसर, वो किससे मरा भाई? कैंसर से, ठीक है। सेकंड मैंने लिखा ही डाइड डैश एक्सीडेंट, किससे मरा भाई? एक्सीडेंट से। श्रीदेवी या सी कोई भी लगा दो, सी डाइड, वैसे श्रीदेवी नाम से आया था क्वेश्चन, सी डाइड डैश ड्राउनिंग, वो डूबने से मरी, ठीक है। सी डाइड डैश कैंसर, सी डाइड डैश एक्सीडेंट एंड सी डाइड डैश ड्राउनिंग। हमें प्रपोजिशन फिल करनी है, हमें प्रपोजिशन भरने हैं कि क्या प्रपोजिशन इनमें आएगा, ठीक है। ये वर्ड आते रहते हैं डाइड वगैरह और ये सब क्या है, तो बताएंगे बच्चों क्या प्रपोजिशन लगा सकते हैं हम यहाँ पे। सी डाइड डैश कैंसर, वो कैंसर से मरे। ऑप्शन है, सभी के ऑप्शंस बच्चों मैंने ये लगा दिए। सी डाइड ऑफ कैंसर, सी डाइड फ्रॉम कैंसर, सी डाइड बाय कैंसर, कि सी डाइड इन कैंसर। ये चारों के ऑप्शन है, आप मुझे बताइए कौन से में क्या आएगा, थोड़ा सोच लीजिए। चलो मैं बता देता हूँ आपको, आपको पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता होगा तो मैं बैठा हूँ ना यहाँ पे, ठीक है। तो ही डाइड डैश कैंसर, क्या आएगा सुनना बच्चों, आपको ये वर्ड समझाना चाह रहा हूँ। वर्ड है डाइट, कई एग्जाम में पूछा गया वर्ड है, दोबारा भी आने के फुल चांसेस है, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल आते रहते हैं, वही चीज़ें घूमा फिरा के आती रहती है एग्जाम्स में, ठीक है। तो डाइट के साथ क्या प्रपोजिशन आ सकती है? डाइट के साथ सर कभी तो आता है ऑफ, क्या आता है? ऑफ। कभी उसी डाइट के साथ आता है इन, कभी उसी डाइड के साथ आता है फ्रॉम। बाकी और भी आ सकते हैं, डाइड फॉर, आई कैन डाई फॉर यू, ठीक है ना, तुम्हारे लिए मर सकता हूँ। तो वो आप थोड़ा सा सेंटेंस का सेंस भी समझना। एक्चुअली में प्रीपोजिशन क्या होते हैं वो बताऊंगा कि वो नाउन प्रोनाउन को दूसरे नाउन प्रोनाउन से रिलेट करते हैं, ठीक है, वो बाद में। फिलहाल आप सुनना, डाइड के साथ ऑफ भी आता है, डाइड के साथ इन भी आता है और उसी डाइड के साथ फ्रॉम भी आता है, ठीक है। इन में हमें बताना है ही डाइड इन कैंसर, कैंसर में मरा, कि कैंसर डाइड फ्रॉम कैंसर, कैंसर से मरा, कि डाइड बाय कैंसर। क्या देखो बच्चों, डाइड ऑफ होता है जब भी कोई बंदा किसी बीमारी से मरे। किससे मरे भाई? बीमारी से। तो क्या लगाएंगे? डाइड ऑफ। समझ में आ रही है बातें बच्चों? बात अकेले बात मत समझना, क्या है, एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अच्छे से प्रिपरेशन करो, सारी वीडियोस को देखो, कास्ट क्लासेस चैनल को शेयर करो, लाइक करो, जितनी भी वीडियोस आप लोग ये देख रहे हैं ना बच्चों, उनको लाइक जरूर करो, उनको शेयर भी जरूर करो, ठीक है। मैंने आपको बताया था वी आर नॉट आस्किंग इवन फॉर अ सिंगल रुपीज़, हम 1 रुपया भी आपसे नहीं मांग रहे हैं, ठीक है। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं अगर वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप्स में, ठीक है। और ऐसे ही हम वीडियो आपको देते रहेंगे।
दूसरों को वीडियो शेयर करो, अपनी नॉलेज अच्छी करो और अच्छी करो, बस नॉलेज अच्छे करते जाओ, पूरा कंप्लीट कोर्स लो और उसके बाद प्रैक्टिस सेशन लो, प्रैक्टिस सेशन भी कराएंगे, कोर्स भी कंप्लीट कराएंगे आपको। तो बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि तब तक पढ़ोगे जब तक सिलेक्शन ना हो, और सिलेक्शन 10 दिन में होता नहीं है, 20 दिन में होता नहीं है, 1 महीने में होता नहीं है। सिलेक्शन के लिए आपको 6-7 महीने, 8-9 महीने, 1 साल तक पढ़ना पड़ेगा 6 से। और सुनना, कोई भी आपके लाइफ में जब होता है ना टर्निंग पॉइंट आता है, तो कोई भी टर्निंग पॉइंट ऐसे नहीं आता है। टर्निंग पॉइंट लाने के लिए हमें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो मेहनत करने के लिए आपको बस पेशेंस रहना पड़ेगा। और मैंने एक वीडियो में ज़रूर बोला था कि स्टडी इज़ वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग थिंग। स्टडी बहुत बोरिंग चीज़ है। उस बोर को आप अपनी लाइफ का पार्ट बना लो कि भैया बोर तो होना ही है, और बोर होगे तभी आप किसी इंस्पेक्टर लेवल पे, किसी अलग सचिव लेवल पे, सेक्रेटरी लेवल पे, जहाँ भी जो भी आपका ड्रीम है, पुलिस में, जहाँ पे भी आप जाना चाहते हैं जा पाएंगे। बोर होना पड़ेगा। अब आपको डेली हमेशा ऐसा तो है नहीं कि आपको बस हर जगह एक्साइटमेंट चाहिए। हर जगह एक्साइटमेंट थोड़ी होती है। पढ़ाई है, पढ़ाई में एक्साइटमेंट नहीं, पढ़ाई में हमें बोर होना पड़ेगा। बोर का मतलब बोर्डम को लाइफ का पार्ट बना लो कि 6 महीने तो बोर होना है, उसके बाद फुल एक्साइटमेंट, फुल मजे करेंगे। तो यही बात सब समझना कि डाइड ऑफ का मतलब क्या होता है। सर जब भी कोई बीमारी से मरेगा तो क्या आएगा, डाइड ऑफ आएगा। जब भी कोई एक्सीडेंट से मरता है, एक्सीडेंट से नहीं, एक्सीडेंट में मरता है। अगर एक्सीडेंट वर्ड इटसेल्फ आ जाए, खुद एक्सीडेंट वर्ड लिखा हो तो डाइड इन का यूज करना। समझ में आ रही है। और डाइड फ्रॉम का मतलब इससे अलावा अगर कोई भी चीज़ हो, ठीक है ना, जैसे कि डाइड फ्रॉम ड्राउनिंग वगैरह, कुछ भी अलग चीज़ हो, ETC कोई भी अलग चीज़ हो, बीमारी को और एक्सीडेंट वर्ड को छोड़ के, तो आप फ्रॉम लगा सकते हैं। समझ में आ रही है बच्चों बात। तो फर्स्ट क्या है, ही डाइड ऑफ कैंसर, वो किससे मरा, कैंसर से मरा। सेकंड क्या है, ही डाइड इन एक्सीडेंट, किस में मरा, एक्सीडेंट में। और ड्राउनिंग का मतलब वो डूबने से मरी, तो शी डाइड फ्रॉम ड्राउनिंग। ऐसे बीच में वर्ड्स करते रहेंगे। आपका काम है वीडियो को देखना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी करना, और बस हमारे साथ बने रहना, ठीक है। हमसे बाइंड रहेंगे, बहुत कुछ चीज़ें सीखेंगे, बहुत अलग अलग वीडियो जाएंगी। स्पोकन इंग्लिश अगर आपको चाहिए, अगर आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स सीखेंगे, बहुत अच्छे अच्छे वोकैब्स, कैसे पानी टपकता है उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वाटर इज ट्रिकलिंग फ्रॉम द टैप, बहुत सारी लाइन हम सीख सकते हैं। बट आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा क्या, कि सर हमें ये भी सिखाइए, ये भी सिखाइए, ये भी सिखाइए। आप रिस्पांस देते रहिए, आप बस हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, कास्ट चैनल को, ठीक है। और जैसा आपका रिस्पांस होगा, वीडियोज़ उसी फ्रीक्वेंसी के साथ आती रहेंगी। हाँ, कोर्स कंप्लीट मिलेगा, ये आपके पास श्योर, ठीक है, ये श्योरिटी आप रख सकते हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से प्रिपरेशन आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। देखते रहिए कास्ट चैनल, ठीक है। चलिए, गुड बाय।